एक बड़ा अपडेट आपको रायपुर से बता दें। पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर की रेकी का आरोप लगा है। पीसीसी चीफ और कार्यकर्ताओं ने दंतेवाड़ा पुलिस को पकड़ा है। इंस्पेक्टर और 3 पुलिस कर्मियों पर रेकी का आरोप कार्यकर्ता लगा रहे हैं। गुरुवार सुबह से घर की रेकी का आरोप लगाया जा रहा है। दंतेवाड़ा पुलिस ने अवधेश गौतम की तलाश में रायपुर आना बताया और दंतेवाड़ा एएसपी आरके बर्मन के निर्देश पर वो रायपुर आए थे, ये सूचना उन्होंने दी। दीपक बैज ने दबाव बनाने का आरोप लगाया है। दीपक बैज से मिलने आ रहे जिला पंचायत सदस्यों को धमतरी में रोका गया था और दीपक बैज ने सरकार पर जासूसी करवाने का आरोप लगाया है। बड़े गंभीर आरोप इस वक्त दीपक बैज और कार्यकर्ता लगा रहे हैं। दीपक बैज कह रहे हैं कि ये मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। तो क्या दीपक बैज के घर की रेकी हो रही है? दीपक बैज और कार्यकर्ताओं ने दंतेवाड़ा पुलिस को पकड़ लिया और वो कह रहे हैं, और कितने लोग थे वहां पर? इंस्पेक्टर 1 और 3 पुलिसकर्मी। इन पर रेकी का आरोप लगा है। गुरुवार सुबह से दीपक बैज की घर की रेकी हो रही थी क्या? ये आरोप अब दीपक बैज ने लगाया है। दंतेवाड़ा पुलिस का कहना है कि अवधेश गौतम की तलाश में वो रायपुर आए हुए थे और अब कांग्रेस पार्टी के नेता और दीपक बैज खुद कह रहे हैं कि इस मुद्दे को अब विधानसभा में उठाया जाएगा। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर इलाके में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और उनके साथियों ने एक वाहन को पकड़ा है जो बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा पुलिस की है। ये वही गाड़ी CG18 P6418 एक स्कॉर्पियो है जो दंतेवाड़ा की बताई जा रही है। पहले हम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस वाहन को पकड़ा है उससे हम उनसे बात करते हैं। ये क्या इसमें किस तरीके की शिकायत आपको मिली थी और क्या जानकारी? आप देख रहे हैं, शायद थोड़ा सा साइड हो जाए। CG18 ये दंतेवाड़ा गाड़ी है और पुलिस की गाड़ी है। वो खड़े हैं, आप कैमरा उधर दिखा दें थोड़ा सा इधर से। ये पुलिस की गाड़ी है, दोनों SI है और TI हैं। ये सवेरे से मेरे घर के सामने घूम रहे हैं और ये शायद हमारा वो अवधेश गौतम दिए जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, उनको खोजने मेरे घर आए हैं और मेरे घर में लगातार जासूसी कर रहे हैं। सवेरे रात से लेकर सवेरे से 50 राउंड करीबन लगाए हैं ये। तो अच्छा है, मैं यही चीज़ को तो हम लोग शुरू से कह रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो चुकी है, विष्णु का सुशासन खत्म हो चुका है। ये देखिए, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, किसकी एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। दंतेवाड़ा की पुलिस क्यों आई है? अगर कोई चुने हुआ जनप्रतिनिधि मेरे से मिलने आता है या उसको पीछा करते यहाँ पहुंचेंगे। दीपक जी, एक सवाल ये बनता है, क्या इन्होंने आपसे संपर्क किया अंदर आके घर में? किया, बार बार गेट में आ रहे हैं, घुस रहे हैं, झांक के देख रहे हैं, यही हरकतें कर रहे हैं। मैं तो सवेरे मुझे पता था। प्रदेश अध्यक्ष के घर पे यहाँ पे पूछताछ करने यहाँ पहुँचे, क्या आपको यहाँ पे तलाश थी और क्या आपने इनसे संपर्क किया? किसके आदेश से आप यहाँ पे आए? एडिशनल SP आरके बर्मन सर के दंतेवाड़ा आदेश के अनुसार हम लोग आए हैं जिस पर जी अवधेश गौतम जी का पता साजी करने के लिए आए हैं, भेजे हैं। तो क्या वहाँ कोई अपराध दर्ज है उनका? इस बारे में सर लोग को पता है, एडिशनल सर को, कि हम लोग को बोले हैं कि जाओ रोहित जी का रायपुर में जाने की सूचना मिला है, उसको पता साजी करना है। दंतेवाड़ा पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं उनके पास ना तो कोई FIR है जिनको वो ढूंढने आए हैं और ना ही उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के उनके घर में उनसे जाके पूछा कि जिन सज्जन को ढूंढने आए हैं वो वहाँ हैं या नहीं है। लेकिन उन्होंने इस बात का आरोप लगाया है कि वो उनके घर के आसपास उनका पीछा कर रही थी, उन पे निगरानी यहाँ पे रखी जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है। कैमरामैन दीपक रत्नाकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। तो देर रात जमकर सियासी बवाल हुआ। पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज, उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं और आप सोच रहे होंगे कि देर रात ये कार्यकर्ता सड़क पर क्यों खड़े हैं। दरअसल इसलिए खड़े हैं क्योंकि दीपक बैज और उनके कार्यकर्ता आरोप ये लगा रहे हैं कि दंतेवाड़ा पुलिस दीपक बैज की रेकी कर रही है। सरकार पर जासूसी का आरोप दीपक बैज ने लगाया है। आरोप ये लगाया कि एक जिला पंचायत के सदस्य हैं जो उनसे मिलने आ रहे थे, जिनका नाम अवधेश है, उन्हें दंतेवाड़ा पुलिस ने रोका और जब एक TI, एक इंस्पेक्टर और 2 जो SI हैं उनसे पूछा गया कि किसके निर्देश आदेश के बाद आप यहां पर पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा के ASP के निर्देश के बाद वो यहां पर पहुंचे हैं
और जिला पंचायत सदस्य अवधेश की पूछताछ उन्हें करनी थी। तो टीआई साहब से हमने फोन पर बातचीत की कोशिश की, उनका पक्ष क्या था। दीपक बैज ने बातचीत की कोशिश की है, बातचीत का एक अंश आपको सुनाते हैं। टीआई भी बोल रहे हैं पता नहीं है, दंतेवाड़ा पुलिस आती है, रायपुर पुलिस को पता नहीं है, मेरे घर में आके जासूसी कर रहे हैं। आखिर सरकार क्या करना चाहती है टीआई साहब? कैसे बोलूंगा सर? आपकी सहमति तो नहीं है ना मेरे जासूसी में? मेरी क्यों सहमति रहेगी सर? मुझे नॉलेज नहीं है तो। नहीं है ना सहमति? बिल्कुल नहीं है सर। ठीक, ये भी सुन लीजिए कि टीआई साहब का सहमति नहीं है, टीआई साहब को पता भी नहीं है। तो ये मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार उनकी जासूसी कर रही है और दंतेवाड़ा पुलिस पहुंच रही है एक टीम के साथ, जो उनके घर के आसपास 50 बार इर्द गिर्द घूम चुके हैं, रेकी कर रहे हैं। बड़ा गंभीर मामला है। शुरुआत करवो बड़े खबर के संग। पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर के रेकी के आरोप लगे। पीसीसी चीफ और कार्यकर्ता मन दंतेवाड़ा पुलिस ला पकड़े। इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मी ऊपर रेकी के आरोप है। गुरुवार बियनिया ले घर के रेकी करे के आरोप लगाए गए। दंतेवाड़ा पुलिस अवधेश गौतम के तलाश में रायपुर आना बताइस। दंतेवाड़ा एसपी आर.के. बर्मन के निर्देश में रायपुर आना बताए गए। दीपक बैज दबाव बनाए के आरोप लगाए हैं। ये कर संगी दीपक बैज ले बिले बर आतरीन जिला पंचायत सदस्य मल्ला धमतरी में रोके गए। ये बड़े खबर निकल के आगू आते। दीपक बैज सरकारों पर जासूसी करवाए के आरोप लगाए हैं। विधानसभा में ये मुद्दा ला उठाए दीपक बैज के ये कहना है। तो ये बड़े खबर आप तक पहुंचा दन। पीसीसी दीपक बैज के घर के रेकी के आरोप लगे हैं। पीसीसी चीफ और कार्यकर्ता मन दंतेवाड़ा पुलिस ला पकड़े हैं। इंस्पेक्टर और 3 पुलिसकर्मी ऊपर रेकी के आरोप है। गुरुवार बियनिया ले घर के रेकी करे के आरोप लगाए। दंतेवाड़ा पुलिस अवधेश गौतम के तलाश में रायपुर आना बताए। दंतेवाड़ा एसपी आर.के. बर्मन के निर्देश में रायपुर आना बताए गए हैं। टीआई भी बोल रहे हैं पता नहीं है, दंतेवाड़ा पुलिस आती है, रायपुर पुलिस को पता नहीं है, मेरे घर में आके जासूसी कर रहे हैं। आखिर सरकार क्या करना चाहती है टीआई साहब? कैसे बोलूंगा सर? आपकी सहमति तो नहीं है ना मेरे जासूसी में? मेरी क्यों सहमति रहेगी सर? मुझे नॉलेज नहीं है तो। नहीं है ना सहमति? बिल्कुल नहीं है सर। ठीक, ये भी सुन लीजिए कि टीआई साहब का सहमति नहीं है, टीआई साहब को पता भी नहीं है। और ये खबर में ज्यादा जानकारी के संग अमर से होगी तहसीन जैदी राजधानी रायपुर। ये बेर हमारे करा लाइव जुड़ा थे सीधा वोमन करा चलतन। तहसीन एक बड़े आरोप, गंभीर आरोप है पीसीसी चीफ दीपक बैज के घर के रेकी करे के। अब तक के बात करबो तहसीन, तो ये पूरा मामला में का हुआ पाए, का खुलासा हुए? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनका ये वही मकान है 2/22 नंबर का सरकारी आवास है और ये देवेंद्र नगर कॉलोनी में स्थित है। और जिस तरीके से इसी जगह पे बताया जा रहा है कि जो दीपक बैज मीटिंग से वापस आए हैं कांग्रेस कार्यालय से, उसके बाद वो गाड़ी जो CG 186418 गाड़ी वो इसी जगह पे यहाँ पे खड़ी थी। तो उनके जब कारकेट को देख के यहाँ से वो रवाना हुई है, तो दीपक बैज और उनके साथ में जो मलकी सिंह गेदू और जो बाकी कार्यकर्ता थे वो उस गाड़ी के पीछे गए और बाहर जाके, कॉलोनी के बाहर जाके उस गाड़ी को रोका है। और रोकने के बाद जब वो पूछताछ की है तो उसमें उन्होंने बताया कि वो दंतेवाड़ा पुलिस के CG 186418 नंबर की जो स्कॉर्पियो थी उसमें नरेश सलाम करके एक इंस्पेक्टर ने अपना परिचय दिया कि दंतेवाड़ा पुलिस से है और यहाँ पे वो अवधेश गौतम को तलाशने यहाँ पे आए थे। हालांकि नरेश गौतम जो अवधेश गौतम है वो प्रदेश जो कह सकते दंतेवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं और उनको तलाशने यहाँ पे आई थी। और जो नरेश जो एक इंस्पेक्टर थे नरेश सलाम,
उन्होंने इस बात को जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है या कोई, तो वो सही जवाब नहीं दे पाए। और उन्होंने यहाँ पे जब मीडिया पहुंची और तब उसको भी माकूल जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि दंतेवाड़ा एडिशनल एसपी आर.के. बर्मन के कहने पे यहाँ पे आए हैं। और जिस तरीके से जो दीपक बैज है उन्होंने इस बात का आरोप लगाया कि एक दिन पहले से ये गाड़ी एक दिन पहले रात 12 बजे से गाड़ी यहाँ देखी जा रही थी और घर के कई चक्कर उन्होंने लगाए। जब सीसीटीवी भी चेक किए तो वो गाड़ी यहाँ पे उनको चेक करती यहाँ पे मिली है रेकी करते हुए। तो उन्होंने इस बात के गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनका जासूसी करवाई जा रही है। प्रशासन पे गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके घर की और उसमें दबाव बनाया जा रहा है उनके घर के रेकी करके। और जिस तरीके उन्होंने एक गंभीर आरोप ये भी लगाया कि उनसे जिला पंचायत सदस्य आ रहे थे मिलने, तो दमतरी में भी उनको रोका गया है और उसके बाद उनको वहाँ से काफ़ी देर बाद पूछताछ, लंबी पूछताछ के बाद छोड़ा गया। तो उन्होंने ये काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस बात को कहा है कि ये मुद्दा जो है विधानसभा में आज उठाएंगे। और उसके बाद उन्होंने जो गंज थाना पुलिस बुलाई उससे भी जब पूछताछ की, टेलीफोनिक बातचीत की, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं है कि दंतेवाड़ा पुलिस ने उनसे कोई संपर्क किया हो या किसी आरोपी या किसी व्यक्ति को तलाशने यहाँ पे आए हों। हालांकि नियम ये होता है कि अगर कोई अपराध दर्ज है, किसी व्यक्ति को यहाँ पे हिरासत में लेने या गिरफ्तार करने आते हैं तो संबंधित थाने को बताया जाता है। लेकिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनके घर की रेकी करना, वहाँ तलाशना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे एक संतरी भी रहता है, सुरक्षा गार्ड भी रहता है। तो यहाँ पे ना तो उससे भी पूछा गया, ना अंदर जाके पूछा गया कि अवधेश गौतम यहाँ पे हैं कि नहीं हैं। लेकिन जब ये पूरा वाक़या चल रहा था, जब ये उनको पकड़ा गया, तब अवधेश गौतम जो हैं वो अपने घर कुआकोंडा में वहाँ पे थे। जिस तरीके से खुद दीपक बैज ने उस टाइम उनके जो यहाँ पे इंस्पेक्टर आए थे दंतेवाड़ा पुलिस लाइन से, तो जो नरेश सलाम, उनके सामने बात की कि वो तो कुआकोंडा में हैं। तो काफ़ी उन्होंने जो दीपक बैज ने इसको गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनका कहना है कि उनका जासूसी करवाई जा रही है, उनके घर की रेकी करवाई जा रही है और दबाव बनाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी पे और जो उन पे खुद पे। तो अभी फ़िलहाल उसके बाद जब उन्होंने पुलिस को बुलाया, गंज थाना पुलिस को, गंज थाना पुलिस उनके साथ में ले गई। अब आज देखने वाली बात है कि किस तरीके उन पे कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी घटना यहाँ पे सामने आई है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं दीपक बैज, उनके घर की रेकी करवाई जा रही थी और उनसे जो कह सकते हैं कि उन पे जासूसी करवाने का आरोप, उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। जी बिल्कुल, तो ये गंभीर आरोप है और निश्चित रूप से दर्शन ये मामला में जमकर राजनीतिक घलो देखे बर मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आप मन के अमर कर जुड़े बर ये पूरा जानकारी बर। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज जर्मन के घर के रेकी के आरोप लगे हैं। दंतेवाड़ा पुलिस ला कार्यकर्ता पीसीसी चीफ है पकड़े हैं और ये मामला में अब जम के बयानबाजी और राजनीतिक हलाव देखे बर मिले हैं।